हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं प्रेम शंकर और तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के संसद पर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत के संसद पे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको आज इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको इस तरह का प्रोवाइड कर सके। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन इसमें, जो भी भारत की संसद पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं, चलिए पहला देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। भारत की संसद में है कौन कौन शामिल रहते हैं, भारत के संसद में शामिल हैं कौन कौन शामिल हैं ये बताना है आपको। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें शामिल होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। ये तीनों हैं ये शामिल रहते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों को मिल के भारत के संसद का निर्माण होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति, ये तीनों मिल के भारत के संसद का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का राष्ट्रपति है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत संसद को संबोधित करता है। संसद को संबोधित करता है, किस रूप में संशोधित करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को, संसद के दोनों संयुक्त सत्र को, जब संसद के दोनों सदन एक साथ एकत्रित हों। कौन से इसमें से कंडीशन सही होगा ये बताना है आपको। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो संसद को कब संबोधित करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जब संसद के दोनों सदन हैं एक साथ एकत्रित हों। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर, ये जो दोनों हैं एक साथ हैं संसद में एकत्रित होते हैं, तब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है अनुच्छेद 87 के तहत। याद रखना आपको, आर्टिकल 87 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव भारत की संसद द्वारा कब दिया जाता है? मोशन ऑफ थैंक्स इज गिवन बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू। कब दिया जाता है ये? जब कुछ सांसद बहुत अच्छा काम करते हैं तब दिया जाता है, जब कुछ नागरिक देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने के पश्चात कब दिया जाता है मोशन ऑफ थैंक्स भारत की संसद के द्वारा? तो ये दिया जाता है जब भारत के राष्ट्रपति हैं संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने के पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा धन्यवाद प्रस्ताव भारत के संसद द्वारा कब दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, हु रिप्रेजेंट द यूनियन बजट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। संसद में भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री, अध्यक्ष करता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सीबीडीटी, जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, सचिव करता है आर्थिक मामलों का, या भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री। किसके द्वारा पार्लियामेंट में, संसद में भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा भारत का संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, भारत की संसद की सचिवालय के अधीन है। सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, भारत का संसद का सचिवालय किसके अधीन आता है, किसके अधीन काम करता है? तो ये करता है संसदीय मामलों के मंत्री के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंडर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर सेक्रेटेरिएट काम करता है पार्लियामेंट का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, आपको जरूर फायदा करेगा। एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को कब एक साथ संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ कब संबोधित करते हैं? तो ये करते हैं कब?
निर्वाचन के पश्चात तथा वर्ष के प्रथम सत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होता है उसके फर्स्ट सेशन को संबोधित करता है। और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर साल का जो है पहला सेशन उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद जो है कार्य जो है आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हु कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। भारत में जो है संसद और राज्य विधायिका के लिए चुनाव का आयोजन कौन करता है? तो कौन करता है चुनाव का आयोजन? तो ये करता है भारत का निर्वाचन आयोग। कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये चुनाव का जो है आयोजन करता है। भारत के संसद का और राज्य विधायिका का जो भी चुनाव होता है वह भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो है इनमें से कौन से कथन जो है संसद के बारे में सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। कौन सा कथन जो है गलत है? वित्त से संबंधित मामलों में सरकार को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। संसद का प्रश्नकाल से प्रारंभ होता है। संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होते हैं। हमारे प्रणाली में संसद के पास अपार शक्तियाँ हैं क्योंकि यह लोगों का प्रतिनिधि है। इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। वित्त से संबंधित मामलों में सरकार को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, ये कथन जो है गलत है। आवश्यकता होता है मंजूरी का। ऑप्शन नंबर इसलिए ए सही हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। संसद का प्रश्नकाल से प्रारंभ होता है, ये भी सही है। संसद में जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा शामिल होते हैं, ये भी सही है। हमारी प्रणाली में संसद के पास अपार शक्तियाँ हैं क्योंकि यह लोगों का प्रतिनिधि है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8 नंबर क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज। लोकसभा की अधिकतम क्षमता कितनी है? लोकसभा की अधिकतम क्षमता कितनी है? तो ये है 552। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 552। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है लोकसभा का? 552, याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द करंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की वर्तमान क्षमता क्या? करंट पूछ रहा है। करंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की वर्तमान सीटों की क्षमता कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 245। कितना है? 245 जो है करंट स्ट्रेंथ है राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर्स आप देख सकते हैं उल्टा के क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा में जो है प्रेसिडेंट जो है वह 12 जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग को मनोनीत कर सकता है, याद रखना आपको 12। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा 12। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संविधान की कौन सी अनुसूची संबंधित है? विच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। राज्यसभा का सीटों से आवंटन के संबंधित जो है कौन सा अनुसूची संबंधित है? तो ये है चौथा अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चौथा अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में लिखा गया है। तो याद रखना आपको कौन सा अनुसूची संबंधित है? अनुसूची 4 जो कि राज्यसभा के सीटों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। भारत के संसद के बारे में जो है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है कथन, ये बताना है आपको। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल है। लोकसभा में कोई नामित सदस्य मौजूद नहीं है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। कौन सा कथन इनमें से गलत है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। लोकसभा में कोई नामित सदस्य मौजूद नहीं है। लोकसभा में भी जो है नामित सदस्य मौजूद होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो किया जाता है यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। लोकसभा में जो है नामित सदस्य मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है?
सबसे बड़ी समिति कौन सी है, लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, तो ये हो जाएगा आपका एस्टिमेट कमेटी। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो वो लार्जेस्ट कमेटी है, सबसे बड़ी समिति है भारतीय संसद की, याद रखना आपको, प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 जो है वह किससे संबंधित है। अनुच्छेद 112 वह किससे संबंधित है, आर्टिकल 112 डेल्ट विथ, ये किससे संबंधित है, तो ये सामान्य बजट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जनरल बजट से संबंधित है आर्टिकल 112। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सामान्य बजट। तो ये थे पार्लियामेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं ये जो है एग्जाम में जो आपके लिए हेल्पफुल साबित करेंगे। आशा करते हैं जो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। यदि आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।